मैं अंजलि गुप्ता, एज 32 years, मैरिड फॉर 8 years with 1 daughter। मेरी शादी को 8 साल हुए। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम हमारी एक बेटी के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं और मेरी बेटी मेरी कजिन की शादी पे जाने वाले थे। मेरे पति शादी पर नहीं आ सके थे, उनका ऑफिस था। एक दिन पहले सुबह 10 बजे मुझे निकलना था। मैं तैयार होकर मेरी बेटी के साथ चली गई। बीच रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने गिफ्ट में देने के लिए कुछ साड़ियां खरीदी थी। उनमें से 2 साड़ियां जो कि बहुत अच्छी थी, जो मुझे मेरी माँ को देनी थी, वही लेना मैं भूल गई थी। मैं वापस साड़ियां लेने के लिए घर लौटी तो देखा कि मेरे पति किसी और लड़की के साथ बेडरूम में मजे कर रहे थे। मैं कभी उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक बेजान शरीर की तरह खड़ी रही और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो वो लड़की जा चुकी थी और मेरे पति मेरे सामने बैठे थे। उस रात हमने कुछ बात नहीं की, क्योंकि वो अपनी गलती मानते थे। रंगे हाथ जो पकड़े गए थे। मैं दूसरे दिन मेरी बेटी को लेकर मेरे भैया के पास आ गई। बाद में पता चला कि वो उससे शादी भी करना चाहते थे। मैं आज उस लड़की से मिलने जा रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। Congratulations, you own my husband। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रियली दैट्स कूल। समझ नहीं आता इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारे रिलेशन को इतना नॉर्मली कैसे ले सकती हो। आई गेस यू डिडंट लव हिम, इजंट इट? 8 साल से जानती हूं मैं उसे। तुम कितना जानती हो उसे? कम टू द पॉइंट। उससे शादी करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूं। उससे शादी करने के बाद तुम्हें उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो, क्योंकि मुझे डाइवोर्स देने के बाद उसे मुझे हर महीने एलिमनी पे करना पड़ेगा, मुझे और मेरी बेटी को। और कोर्ट भी, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, नाबालिग बच्चों की कस्टडी हमेशा मां को देती है। बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी बाप की होती है। तो तुम उसके पैसों के बारे में सोचना छोड़ दो। डाइवोर्स के बाद उसे हर वीकेंड्स अपनी बेटी से मिलने आना पड़ेगा। तो वीकेंड्स पर उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। पिछले 4 सालों से उसे बैक की प्रॉब्लम है। कभी कभी तो उसे
टॉयलेट जाने में भी किसी की मदद चाहिए रहती है। शादी के बाद उसके हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शादी के बाद वो उसकी बर्बादी के लिए तुम्हें ही कोसेगा और तुम दिन ब दिन उससे नफरत करने लगोगी। तुम्हारी मोहब्बतें नफरतों में बदल जाएगी। ये सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद तुमने उससे एक बार ये कहा था कि तुम्हारी बीवी को पता चलने दो हमारे बारे में। तुम्हें ऐसा उससे नहीं कहना चाहिए था। ये लाइन उसके दिमाग में इस तरह घुस गई है कि अब जब भी तुम्हारा जिक्र होता है वो हमेशा तुम्हें ही कोसता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। जो मेरी बेटी पर बीती है उसका हर हाल में बदला लूंगी मैं। तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगी मैं। और अगर ये सब सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए और तुम उससे शादी के लिए इनकार कर दो तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। अगर तुम उसका साथ छोड़ दो तो वो इसका बदला तुमसे जरूर निकालेगा। कैसे? कोर्ट में तुम्हें गलत साबित करके कि तुमने ही उसके पैसों के लिए उसे फंसाया। वो इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन मानना पड़ेगा, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया। 8 साल उसकी सेवा की, बीमारी में उसका ख्याल रखा, और तुमने मुझसे इतनी आसानी से छीन लिया। विक्ट्री इज योर्स। अब वो तुम्हारा है। हैव अ सैड मैरिड लाइफ।